राम राम भाई सारे भाई, मैं आपका भाई सुंदर दिनोदिया और आप देख रहे हैं अपना चैनल स्टार सुंदर न्यूज। फिलहाल भाई मैं कित खड़ा हूँ भिवानी, और भिवानी नगर परिषद का आगे खड़ा हूँ। और इस साइड ना मैं दिखाऊंगा यो जो रोड जागा यो घंटाघर पे जा है, यो जो रोड है घंटाघर पे जा है, और ये रेलवे स्टेशन है ये देखिए। और कुछ ही दिनों में ये रोड जो है नया बनेगा। आ जाओ भाई साहब आ जाओ। ये रोड जो है नया बनेगा और भिवानी जो है चमकेगी जमानू पूरा खुला रोड बनेगा और अच्छा सौंदर्यीकरण होगा। ई वापस चलेंगे भीतर, और भीतर चाल के जो है नगर परिषद के चेयरमैन भवानी प्रताप जी अंदर हैं, बात करांगे इस रोड ने लेके। तो आने वाले टाइम में देखियो, आपने सुना होगा छोटी काशी, तो वह छोटी काशी भी फिर तो आपने छोटी काशी नजर आओगी। जिस प्रकार तनु कहा कर दे कि खड्डे खड्डे, लेकिन ईब आप इसने देखोगे तो बड़ा सुंदर लगेगा और पूरा खुला जो है रोड बनेगा। ये आप भीतर जो है लेके चलेंगे और भवानी प्रताप जी से जो है आप बात करांगे के कम है वे इस पूरे रोड ने लेके। भाई जो दुकानदार हैं उनके बारे में क्या कहना है, दो चार अपने सवाल हैं, वो सवाल भी जो यहाँ पर भवानी प्रताप जी से लेवांगे। माल रोड का हमने इसको नाम दिया था, जो एक आधुनिक बाजार का निर्माण का कार्य भी इसी के अंतर्गत योजना में आएगा। और मैं मानता हूं कि जिस प्रकार से आधुनिकीकरण हमारा उपकरणों में साधनों में चल रहा है, उसी प्रकार से बाज़ारों का और हमारे गलियों का, हमारी मूलभूत ढांचे का भी हमने कहीं ना कहीं आधुनिकीकरण करना अति आवश्यक है। तो इसको लेकर के हमने सबसे पहले हमारा घंटाघर बाज़ार जो है, इसको हमने अपनी योजना के अंदर आज से 10 साल पहले जब मुझे नगर सेवक बनने की, प्रधान सेवक बनने की जिम्मेवारी मिली थी, तो उस समय मैंने एक योजना बनाई थी। लेकिन किस कारणवश समय कम था और उस समय ग्रांट का, अनुदान राशि का भी कुछ अभाव था, तो वो चीज़ें पूरी नहीं हो पाई। तो आज जनता के आशीर्वाद से, प्रभु की कृपा से दोबारा हमें अवसर मिला शहर की सेवा करने का। तो हमने इस योजना के अंतर्गत इसके अंदर जो हमारा, अब इसको और आगे बढ़ाते हुए रेलवे स्टेशन से लेकर के और सराय चौकटा मार्केट, घंटाघर मार्केट, एसडी स्कूल तक का हमारा इसका पूरा का पूरा ये रास्ता रहेगा। और इसमें बाज़ार का सौंदर्यीकरण के लिए दोनों तरफ के फुटपाथ बनाए जाएंगे। फुटपाथों के अंदर नीचे बरसाती पानी की निकासी की व्यवस्था की जाएगी। और घंटाघर मार्केट का विशेषकर जो हमने राजस्थानी पत्थर का कार्य इसमें होना है, और एक अलग से मटेरियल की टाइलों का फुटपाथ के ऊपर लगने का काम होगा। अच्छा इसके अंदर कई ऐसे आइटम लिए हैं जो बाज़ार को सौंदर्यीकरण में चार चांद लगाने का काम करेंगे। एक अपने आप में एक ये उदाहरण होगा कि इस प्रकार से चीज़ें की जा सकती हैं। दुकानदार का कितना सहयोग मिल रहा है, क्या कह रहे हैं दुकानदार? बिल्कुल, देखिए हमारे सभी दुकानदार भाइयों का पूरी मार्केट का पूर्ण सहयोग है। अभी हमारे घंटाघर मार्केट के प्रधान बड़े भाई अतुल जी हैं, उनसे भी काफ़ी बार इस विषय में चर्चा भी होती रहती है। मार्केट को सभी साथियों के साथ बैठ कर के हमने चर्चा भी की है। अभी जैसे जैसे देखिए शहर का विकास भी आवश्यक है, और सबका सहयोग और सबकी सहमति भी आवश्यक है। तो हम चाहते हैं कि सबके शांतिपूर्ण भाव से और सबकी सहमति सारे कार्य होते हैं। अगर किसी प्रकार की कोई दुकानदारी में किसी प्रकार की बाधा आती है तो हम उसको भी दूर करने का काम करेंगे। लेकिन जो अतिक्रमण जो बाज़ार के अंदर हो रखा है, सारा बाज़ार का अतिक्रमण तो अनुचित है, और अतिक्रमण हटाने का कार्य, इस पर भी सारी बाज़ार की सहमति हुई है कि हम बिल्कुल इस चीज़ के अंदर नगर परिषद का सहयोग करेंगे। और अतिक्रमण मुक्त होकर के सौंदर्यीकरण का जो कार्य होगा वो निश्चित रूप से एक अनूठा काम होगा। इसलिए हम सभी सहमति से आगे चल रहे हैं। सर, दुकानदार कह रहे हैं कि हमें टाइम दिया जाए, कि अब जो टाइम आया है, जो ये 3-4 महीने हैं, ये काम का टाइम है, तो सर ये काम कब तक शुरू हो जाएगा, कब तक स्टार्ट होगा?
देखिए वैसे तो हमारा कार्य शुरू होना 2-3 महीने पहले था, लेकिन बरसात का मौसम था, तो बरसात के मौसम में तो बरसाती पानी की निकासी के लिए पाइपलाइन डालने की व्यवस्था भी करनी थी, और भी तो उस मौसम में हो नहीं सकती। तो वो चीज़ें हमने बरसात के सीज़न के बाद, सारा विकास कार्य जो होता है सबको ही हम बरसात के बाद शुरू करते हैं, और वो आजकल में शुरू होने वाला है। लेकिन तब तक हमने ये भी ध्यान रखना है कि भी बिल्कुल सही बात है कि सीज़न का काम है, और बाज़ार के अंदर अगर ख़रीदारी नहीं होगी तो हमारे व्यापारी भाइयों को बहुत घाटा भी होगा इस चीज़ के अंदर। इन सभी चीज़ों पर हम ध्यान रखते हुए पहले स्टेशन से लेकर घंटाघर तक का जो हमारा रोड है, हम इसको शुरुआत करें, जिससे कि किसी प्रकार का व्यापारिक कोई हानि किसी दुकानदार भाई को नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर सारी बड़े बड़े संस्थान हैं या फिर गवर्नमेंट बिल्डिंग हैं, यहाँ कोई समस्या नहीं है। और दीपावली के बाद हमारे साथी आए थे, तो प्रधान जी ने भी, अतुल जी ने भी और सभी दुकानदार भाइयों ने भी ये हमें आदेश दिया था कि भी कुछ समय हमें दिया जाए, तो हम किसी भी प्रकार से किसी भी दुकानदार भाई का कोई व्यापार में वो घाटा ना हो, इसके लिए हम उनको आश्वासन भी दिया है, सुनिश्चित भी करते हैं बातें, और सबके हम साथ हैं। समय है, समय चलता रहेगा, कोई विशेष बात नहीं है, सबको साथ लेकर के, और अगर समय मांगा है तो समय दिया भी जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। आपस में बैठ करके, परिवार की बात है, सारा शहर हमारा परिवार है, सभी दुकानदार भाई परिवार के हैं। जैसा उनको उचित लगेगा समय की दृष्टि से, वैसा उनको साथ समन्वय में बिठाया जाएगा। लगभग कितना चौड़ा रोड बनेगा? देखिए रोड तो हमारा जितना चौड़ा ये है, करीबन 80 फीट का तो रोड है ही, कहीं संकरा भी हो जाता है, तो हर 20-30 मीटर के ऊपर इस रोड की चौड़ाई घटती बढ़ती रहती है। लेकिन पूरे रोड की जो भी पैमाइश है, पैमाइश करा करके हम सारा कार्य करेंगे। और कुछ लोगों ने अनावश्यक अतिक्रमण कर रखा है, तो हम सबको पता है कि जब मैंने कोई अतिक्रमण किया है तो मेरे को ये इस बात का आभास अनुभव है कि मैंने कितने गज पे अतिक्रमण किया है। 4 फुट है, 10 फुट है, मेरी सीमा रेखा कहाँ तक थी, और उसके अंतर्गत ही हमारा जो व्यापार का काम है दुकानदार वो करेंगे। और जो वरंडे हैं हमारे, जो नगर परिषद की और हमारे नगर सुधार मंडल द्वारा जो मार्केट बनाई गई थी, तो उनके जो वरंडे लोगों ने अतिक्रमण किया है, मेरा सबसे अनुरोध है और सबसे इस विषय में चर्चा भी है कि सब खुशी खुशी अपने आप ही सबको हटा करके, और इस शहर के सौंदर्यकरण के इस पहले चरण में सभी अपना योगदान देंगे। धन्यवाद। ये कार्य तो हमारा ज़्यादा समय नहीं, 7-8 महीने का इसमें कार्य संपन्न करने का ये इसके अंदर टेंडर के अंदर समयावधि है। और रहा दुकानदार साथियों का, तो कार्य तो हमारा शुरू हो जाएगा 1-2 दिन के अंदर भी। वैसे तो इसकी फील्ड जो उन्होंने मौके के ऊपर जो ठेकेदार ने जो कार्य करना है, उनकी लेबर वेबर भी यहाँ आ चुकी है, और कार्य बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। अभी वो सर्वे वगैरह कर रहे हैं, वो भी और पूरा हो जाएगा, क्योंकि कहाँ मेन होल हैं, बरसाती पानी की निकासी कहाँ देनी है, कहाँ उनकी व्यवस्थाएँ हैं, वो सभी कार्य चला हुआ है अभी। जन स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी जो हैं, उनके साथ भी उनको लेकर के सारी जानकारियाँ वो ले रहे हैं, क्योंकि निकासी तो बरसाती पानी की उसी माध्यम से होगी। और जब तक ये पूरा रास्ता पूरा होगा, घंटाघर बाज़ार तक हम जाएंगे, तब तक सीज़न का भी हमारा दुकानदार भाइयों को कार्य पूरा हो जाएगा, सीज़न का भी उनको लाभ मिलेगा। और मैं मानता हूँ कि किसी प्रकार का एक भी भाई को हम नहीं चाहते कि किसी प्रकार की हानि हो, सबको साथ लेकर चलेंगे।